हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में बात कर लेंगे क्या क्या होता है। सो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है द डिपार्टमेंट ऑफ effective organization can typically refers to a unit where an organization focused on improving efficiency, productivity and overall performance. While the name might vary, मतलब इसका नाम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट, इट्स कोर फंक्शंस ऑफन इंक्लूड द फॉलोइंग। कहने का क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक ऐसी यूनिट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बेसिकली एफिशिएंसी को बढ़ाने पे फोकस करती है, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जाए उस पर फोकस करती है। कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल के परफॉर्मेंस पर, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल के परफॉर्मेंस पर फोकस करती है। तो वो होती है डिपार्टमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कि हम नाम इसका वेरी कर सकते हैं, मतलब चेंज होते रहता है। कभी कभी आप इसको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कह सकते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। तो इसके कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं? तो फंक्शंस के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो पहला दिया हुआ है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में क्या है? तो एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोज टू आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स एंड इनएफिशिएंसीज। बोला गया है पहले के काम को देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें कमियां थी, बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एफिशिएंसीज कहाँ पर इनएफिशिएंसी थी उस चीज को हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट बोला गया है इम्प्लीमेंटिंग लीन मैनेजमेंट टेक्निक और सिक्स सिग्मा टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन। लीन मैनेजमेंट टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं और सिक्स सिग्मा को, जिसको कहा जाता है, ताकि हम उसको आगे ऑपरेशन जो भी स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन है उसको कर सकें, उस चीज को आगे बढ़ा सकें। तो ये इस मैनेजमेंट टेक्निक को हम बेसिकली क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट बताता है इसमें लिसनर्स कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? तो डेवलपिंग मैट्रिक्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टू एसेस डिपार्टमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ये मैट्रिक्स को डेवलप करता है और परफॉर्मेंस इंडिकेटर को भी, जिसको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को, जिसको केपीआईज कह सकते हैं आप शॉर्ट में, ताकि डिपार्टमेंटल और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को जांचा जा सके, देखा जा सके। दूसरा बोला गया है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू इंश्योर्स गोल्स आर मेट। बोला गया है प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है और फीडबैक भी प्रोवाइड करता है ताकि गोल्स हमारा पूरा हो सके। तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा वो है लिसनर्स ट्रेनिंग एंड, बोला गया है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। सो इसमें क्या होता है? डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एनहांस एम्प्लॉयज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। बोला गया इसमें हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं, डिलीवर करते हैं, ताकि एम्प्लॉय की स्किल्स को और कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाया जा सके, इनहेंस किया जा सके। दूसरा पॉइंट है फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स। मतलब हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअस लर्निंग करते हैं, उस चीज को, उस कल्चर को फॉस्टर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ताकि जो भी चीजें चेंज हो रही है उसको हम अडेप्ट कर सके, उस चेंजिंग नीड्स को अडेप्ट कर सकें। फोर्थ पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? चेंज मैनेजमेंट में क्या बताया गया? सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ट्रांजिशंस वेदर थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है ट्रांजिशन के दौरान, जहां पर नए टेक्नोलॉजीज हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली टू रिड्यूस रेजिस्टेंस एंड इंश्योर्स स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन। मतलब क्या है कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, स्मूथ ऑपरेशंस को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स, नेक्स्ट पॉइंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इसमें क्या है? तो असिस्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स दैट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब ये क्या करता है? स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स को डेवलप करता है जो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल से रिलेटेड है। कंडक्ट करता है स्वॉट एनालिसिस, जो कि क्या होती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट टू इन्फॉर्म प्लानिंग एफर्ट्स। मतलब स्वॉट एनालिसिस को बेसिकली कंडक्ट करता है ताकि प्लानिंग एफर्ट्स को ये इन्फॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये हमारा लास्ट दिया गया है, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। क्या कहने का मतलब है इसमें? तो इसमें इस फंक्शन में इसका क्या काम होता है लिसनर्स? तो प्रोमोटिंग इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन टू ब्रेक डाउन सिलोज एंड इंप्रूव टीम वर्क। बोला गया है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन को ये प्रमोट करते हैं ताकि सिलोज को कम किया सके और टीम वर्क को बढ़ाया जा सके। बोला गया फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज टू इंश्योर अलाइनमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को ये फैसिलिटेट करता है, बढ़ाता है, ताकि अलाइनमेंट हो सके और ट्रांसपेरेंसी हो सके। नेक्स्ट लिसनर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ फंक्शंस मैंने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।